Today we are going to discuss the Israel-Arab conflict, which has occupied the full glare of attention. आज हम इसराइल और फ़लस्तीनियों के तनाज़े पर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस गुफ्तगू की शुरुआत में एक अहम मुद्दा जिसको हम लेने जा रहे हैं कि जिससे हम इब्तदा कर रहे हैं वो ये है कि एक बड़ा टीवी एंकर बड़े चैनल का उसने कहा कि एक छोटे से इसराइल ने 57 मुस्लिम ममालिक को उनके औकात दिखा दी. दिस इज the statement given by the anchor of a very big TV, that a tiny state like Israel has shown the place to the Muslim world, or 57 Muslim nations. इस तरह का बयान, औकात दिखाना जो अल्फाज हैं, they are substandard. हम तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी नहीं बोलते हैं. और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना जो है, it shows certain prejudice and communal mindset. ये सवाल जो है वो औकात दिखाने का नहीं है. ये सवाल एक तरफ कातिल है, दूसरी तरफ मकतूल है, एक तरफ जाबिर है, दूसरी तरफ मजबूर है, एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मजलूम है. क्या होता है? फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, there are forces which remain vulnerable, which are on the weaker turf. तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि atrocities to be justified, injustice is to be favored, या जुल्म का समर्थन किया जाए. ये तो एक हक व इंसाफ की बात है. कोई कमजोर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है गुनहगार या बातिल करार दिया जाए. ताकत होनी चाहिए. डॉक्टर इकबाल ने अच्छा कहा था, तकदीर के काजी का फतवाए अदल से, तकदीर के काजी का फतवाए अदल से है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजा. At the moment, what the Palestinians are going through, they are the moments of horror, they are the moments of separation, they are the moments of oppression, they are the moments of gruesome onslaught against them. तो ये एक बात हो गई है. और इस पस मंज़र में मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूँ. हालांकि फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था
कि अपने बारे में बोलना हिमाकत है। आई एम कंपेयर टू से लाइक दैट। हम लोग पहले साउथ मुंबई में रहते थे। हमारे वालिद के जो खास दोस्त थे, 60s की बात है, साइलस टेलर, हमारी यहूदियों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो हम शीरो शकर थे। मुंबई के इलाके नागपाड़े में और उमर खाड़ी में बहुत सारे यहूदी रहते थे। उसके बाद दे हैव गॉन टू इसराइल चले। अब द पीपल हु हैव बीन स्टेइंग इन मुंबई फॉर जनरेशंस टू जनरेशंस, व्हाई दे माइग्रेटेड टू इसराइल। इसकी वजह है यूरोप में काफी जो अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, those who were structured with the lavish and comfortable life, they also migrated to Israel. उनका जो माइग्रेशन है, it is rooted in the concept of greater Israel, और ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट, उसी वो इसराइल जो है उसको एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज इसराइल हैज बीन परसुइंग। आपने देखा कि 1967 की वॉर हो गई, अरब्स सफर्ड द ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, और उस डिफीट में इसराइल हैज ऑक्यूपाइड बल्क ऑफ अरब लैंड्स, और एक कमिटमेंट जो है वो ऐसा था कि एनी कंट्री ऑक्यूपाइंग सम अदर स्पेस कैनॉट होल्ड ऑन टू दैट, कैनॉट मेंटेन दैट, कैनॉट सस्टेन दैट। लेकिन 1967 से लेके आज तक जो है वो उस पर काबिज है। मैंने इससे पहले कहा था कि मेरे वालिद के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। 67 की वॉर के पहले एक बंबई में मशहूर शख्सियत थी, हामिद अल अंसारी गाजी। उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को दरियाए नील में डुबो देंगे, वी आर गोइंग टू ड्राउन इसराइल इनटू रिवर नाइल। मेरे वालिद मरहूम ज़हीर पेशवा ने कहा था मुझसे कि इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसराइल इज बैक्ड बाय अमेरिका एंड बैक्ड बाय सर्टेन अदर नेशंस। और वही बात है। अब आप देखते हैं कि फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम का एक लामितनाही सिलसिला चल रहा है। जो हालिया वाकयात हैं उसके पस मंजर में हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि पहले तो एक कोर्ट का डिसीजन आया कि इविक्शन इज टू बी कैरिड आउट of the Palestinians, or the claim to property was established of the Israelis, of the Palestinian belongings. उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। एक आम जिंदगी में आप देखते हैं कि एक घर बनाने को how much sweat and toil going to, how much efforts are created in fulfilling your ambition of creating the house. अब कोई आदमी आ जाए, आप घर से निकलो, उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? What would be the state of your mind? तो यही हो गया, eviction हो जा रहा था, प्रोटेस्ट वाले।
उसके बाद का डेवलपमेंट ये हुआ कि रमजान का महीना था, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ पैलेस्टीनियंस। एक गेट था जो मस्जिद अक्सा का, उसको बंद कर दिया गया, which was providing entry to the Palestinians. It was a cause of purification. ये जो clashes है, the clashes were continuing between Israeli forces and the defenseless Palestinians. उसके बाद क्या है, मुसलमानों की एक बड़ी रात थी, और उस बड़ी रात में इस्राएली फोर्सेस ने कुछ स्टन हैंड ग्रेनेड फेंका, which has resulted into heavy casualties, which has resulted into deep injuries to the Palestinians. वहां लोग नमाज के लिए जमा हुए नहते थे, उन पर आप हमला कर रहे हो, यू आर असॉल्टिंग, यू आर कैरिंग आउट फेरोशियस असॉल्ट। अब उसके नतीजे में क्या हुआ, इट हैज ट्रिगर्ड दी रॉकेट बैरेज ऑफ रॉकेट अगेंस्ट इसराइल बाय दी हमास। अब ये हुआ, और उसके नतीजे में जो है इसराइल is carrying out very ferocious bombing against Palestine. अब जो है schools are flattened, hospitals are flattened, water storage is flattened, residential premises are flattened, और मीडिया हाउसेज आर फ्लैटेड। और हर दफा ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि हमास इज टेकिंग शेल्टर, एंड दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। और ये जो गैर इंसानी हरकतें हो रही है, द इनह्यूमन क्राइसिस क्रिएटेड बाय इजराइल विदाउट एनी सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट हैज क्रिएटेड आउटरेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे, जर्मनी में हो रहे, फ्रांस में हो रहे, और यूरोपियन नेशंस में हो रहे। अब हमारे मुल्क में इसके बरखिलाफ एक ट्रेंड चला ट्विटर पे, आई स्टैंड विद इजराइल। ये जो ट्रेंड है, उनको मालूम होना चाहिए कि आई स्टैंड विद इजराइल जो है, दिस इज एन आउटकम ऑफ कम्युनल एंड प्रेजुडिस्ड माइंडसेट। एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई फर्दर, इजराइल ने खुद, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ये ट्विटर पे 25 ममालिक के झंडे शाये किए। अब वो झंडे शाये करने के बाद बोस्निया हर्जेगोविना ने कहा वी डोंट सपोर्ट इजराइल। इटली का झंडा था, इटली ने कहा कि हम जो है वो इजराइल को आर्म्स रोक देंगे। उसके अलावा अमेरिकन सीनेट में 26 सेनेटर दे अपोज्ड जॉय बिडेन्स पॉलिसी ऑफ वीटोइंग द यूएन रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। जॉय बिडेन जो है 3 मर्तबा सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन हुआ, तीनों मर्तबा उसने वीटो कर दिया। एंड व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स, दैट कैंपेन of ferocious bombing should continue, resulting into heavy casualties.
और अमेरिका का वैसा भी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अमेरिका, मैंने फिल्म देखी थी जब वो नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक हुआ, हेनरी ट्रूमैन वाज स्माइलिंग, बोले दूसरा भी कर दो। ताज्जुब की बात यह है कि आज जापान जिसने which has experienced the nuclear disaster, it is playing lackey to America. It is favoring US policies. तो ये 25 ममालिक की बात जब हम करते हैं तो आज दुनिया में जो ममालिक हैं they are around 256. अगर एस्यूमिंग 25 को लिया जाए तो दुनिया की मेजॉरिटी वो इसराइल के खिलाफ है। दुनिया की मेजॉरिटी, सारी दुनिया में मुजाहिदे हो रहे। एट द रिस्क ऑफ रिपीटेशन, व्हाट आई वुड लाइक टू डिक्लेयर बाय बीट ऑफ ड्रम, इट हैज ट्रिगर्ड द ग्लोबल आउटरीच। और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जो इविक्शन है इट इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड। खुद अमेरिकन सीनेट में तकरीरें हो रही है इसराइल की ferocious and there are speeches made in American Senate against the ferocious and furious bombing campaign unleashed against the defenseless people of Palestine. तो ये, और दूसरी बात कि जब इसराइल ने 25 झंडों का जो थैंक्स जिन ममालिक में गया, तो या इस टाइम में तो इसराइल वालों को मालूम होना चाहिए इंडिया इज नॉट मेंशन एट ऑल। इंडिया इज नॉट, वट एवर मे बी द रीजन, इसराइल हैज नॉट थैंक्ड इंडिया। तो ये नफरत की फिजा हमारे मुल्क में भी कम होनी चाहिए। एक शेर मुझे याद आ रहा, जरा सा जोश का दरिया को आया, समंदर को आंखें दिखाने लगा। तो बैरकफी हमारे मुल्क की बात थी। आज जिस तरह के हालात पैलेस्टीनियंस की जो जिंदगी है अफरा तफरी का शिकार है, वो जुल्म सितम का तख्ते मश्क बने हुए, और वहां जो है बहुत उनकी जिंदगी जो है वो बहुत कसमपुरसी में गुजर रही है। दे आर गोइंग थ्रू द हेल, heavy death toll is claimed by Israeli bombing. They are living, or they are going through very terrible, very terrific and very harrowing experiences. कितनी वहशतनाक, it makes the flow of tears, it prompts the flow of tears. So before I conclude, we would like the end of this conflict. We would like to see the cessation or the termination of these hostilities. Or we strongly condemn US President Joe Biden for stalling the UN Security Council resolutions of terminating the hostilities. और दूसरा खतरा ये हो गया है, रशिया has won US, China has won US, North Korea has gone in favor of Palestine. कहीं एस्केलेशन में ऐसा नहीं हो जाए, वर्ल्ड शुड नॉट बी पुश्ड टू द, कि कहीं एस्केलेशन में
situation should not develop where world is pushed to the third world war. So it is in the larger interest of peace that harmony, it is in the larger interest of society that this conflict should end. Let peace prevail, let harmony prevail, let tranquility prevail. और हमारी दुआ है कि मशरिक़ उस्ता में ये अमन अमान की फिजा कायम हो जाए. The climate of peace should prevail there. And before I conclude, I would like to express my deep sense of gratitude to Mr. Wasi Bedkar, who is running Endless YouTube channel, for extending me the technical cooperation for the formation of this video. And once again, it is our deep sense of prayer that let Palestinians and Israelis coexist, and let the climate of peace is re-established in the larger interest of society. Thank you very much.